ओके, सो लास्ट टाइम हमने ये यूज़र टेबल क्रिएट किया था यूजिंग यूआई। ठीक है, यूज़र इंटरफेस से हमने किया था। यहाँ पे हमने क्रिएट न्यू टेबल, यहाँ पे जैसे मैं कोई नाम दूँ तो यहाँ पे वो क्रिएट हो गया था। ठीक है, अब हम सेम चीज़ करेंगे बट हम करेंगे उसको कमांड से। ठीक है, तो जैसे टेबल क्रिएट करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दूँ टेबल का नाम क्लाइंट्स है, वो जैसे मुझे अ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं दूँ आईडी, नेम और मे बी फोन। ठीक है, यहाँ पे दिया वर्कर वर्कर, जैसे नाम पेन नोट को बियॉन्ड मे बी 20, फोन नंबर लेट से रीडिंग 91, सो मे बी 13। ठीक है, तो जैसे मैंने तीन कॉलम डिफाइन कर दिए क्लाइंट्स में, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया ऑटो इंक्रीमेंट, इट्स फाइन। अब लास्ट टाइम हमने किया था सेव, दैट मीन्स उसने क्रिएट कर दिया था, बट दिस टाइम हम ये करेंगे प्रीव्यू ऑप्शन। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जैसे हम सेव करते तो बिहाइंड द सीन जैसे हमने अल्टर किया था, तो उसने एक क्वेरी, एक कमांड फायर किया था माइस्क्यूएल में, तब जाके वो कॉलम जो है वो नई ऐड हुई थी। राइट, तो क्रिएट टेबल में भी सेम है कि बिहाइंड द सीन किसी कमांड चल रहा है। तो यहाँ पे देखो आप, क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नेम। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो एनास वेब डॉट क्लाइंट, दैट ये मतलब एक स्टैंडर्ड है किसी भी डेटाबेस का कि वो टेबल के आगे डेटाबेस का नाम ऐड करेगा। ठीक है, तो अगर आप सेम डेटाबेस के अंदर ही हो, जैसे आप ऊपर देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी एनास वेब मैंने सेलेक्ट कर दिया है और उसके अंदर मैं नया ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको रखने की जरूरत नहीं है, बट आप रखते हो तो अच्छा है, अगर नहीं रखते हो तो भी चलेगा। ठीक है, इसको हम पहले यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, मैं सीधा क्लिक कर दूँ डिस्कार्ड। अब हम चले जाते हैं एसक्यूएल पे, यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर्मेट का। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मेट। तो अब आप इसको इजीली समझ सकते हो कि एक मुझे टेबल क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नेम। तो मैंने जैसे बोला कि इसको आप ओमिट कर सकते हो, इसको इग्नोर कर सकते हो, और यहाँ पे इसने बैक टिक दी है तो वो भी आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, बैक टिक आप रखे तो अच्छा है, क्योंकि माइस्क्यूएल बाय डिफॉल्ट टेबल या फिर कॉलम के आगे वो बैक टिक लगाता है। ठीक है, तो आप रखे तो अच्छा है, अगर नहीं रखते तो भी चलेगा। उसके बाद हम तीन कॉलम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद कॉलम, उसकी डेटा टाइप, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू और ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये उसने क्या किया कि ये बिहाइंड द सीन ये ऐसे एक क्वेरी, एक कमांड फायर करेगा, तो तब जाके ये उसको टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक नई चीज़ है engine InnoDB, ये हम बाद में समझेंगे। ये क्या होता है कि MySQL इंटरनली अपना एक इंजन सेलेक्ट करता है, जिसके थ्रू वो डिसाइड करता है कि मुझे फॉरेन की कंस्ट्रेंट वगैरह लगाना है कि नहीं, और ये कौन से इंजन में सपोर्टेड है एक्सेट्रा। तो वो हम डिटेल में थोड़ा समझेंगे। तो अभी आप ये समझो कि बिहाइंड द सीन ऐसा कुछ कमांड एग्जीक्यूट होता है, तब जाके वो टेबल क्रिएट होता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ऐसा कोई टेबल है नहीं, तो हम इसको कमांड थ्रू क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ये सब हो गया, मैंने कर दिया गो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। तो एक यहाँ पे हमारा टेबल आ गया, या इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी हो गया। इसको मैं स्ट्रक्चर चेक करूँ इसका, तो स्ट्रक्चर सी स्कीमा दोनों सेम ही है। आप कहीं पे सुनोगे इसकी माइस्क्यूएल का स्कीमा क्या है या स्ट्रक्चर क्या है, दोनों सेम ही चीज़ है, सेम ही वर्ड है। तो ये सेम स्ट्रक्चर जो हमने दिया था वो यहाँ पे है। ठीक है, तो ऐसे आप कमांड थ्रू भी टेबल को क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो।